की शराब नोशी, रेशमी लिबास, खूबसूरत गाने वालियां रखने, सूद खोरी और कतई रहमी की वजह से इन पर ये अजाब और ये मुसीबत नाजिल होगी। एक और भी खसलत का बयान हुआ मगर रावी वो भूल गए। ये रिवायत जो आपको भी मैंने पढ़कर सुनाई है, इसमें कितनी इबरत है। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें मोहलत दी जा रही है। एक गाने बाजों की महफिलों में रात गुजारने वालों, जुए और शराब की हालत में रात गुजारने वालों, तवज्जो करो। हम सबको तवज्जो करनी चाहिए। पूरी पूरी रात फिल्मों को देखकर अपनी रातों को गुनाहों से मजीद गंदा करने वालों, तवज्जो कीजिए। हम सब तवज्जो करें। कोई किस गुनाह में रात गुजारता, कोई जाहिरी गुनाह में रात गुजारता, कोई बातिनी गुनाहों में रात गुजारता। पूरी पूरी रात बैठकर ना जाने कैसी कैसी बातें हो रही होती है जिनमें तरह तरह के कबीरा गुनाह शामिल होते हैं। खाते पीते खेलते कूदते रात गुजारेंगे। शादियों में क्या हो रहा है आप बताइए ना। इंटरनेट पर सुनने वाले इस्लाम ने बताए ना क्या हो रहा है शादियों में, क्या हो रहा मंगनियों में, क्या हो रहा दावतों में, हमारे गली कूचों के अंदर क्या तमाशा मचा हुआ है। क्या इस रिवायत से डर नहीं लगता? खुदा की कसम बड़ी डराती है रिवायत। अल्लाह तबारक व तआला इनके चेहरों को बंदरों और सुअरों जैसा कर देगा। कौम लूत की पर जैसे कि अजाब नाजिल हुआ, इसकी तरह की रिवायत बयान की गई कि इन पर जरूर आसमान से पत्थर बरसेंगे जैसे कौम लूत के कबीलों और घरों पर बरसे थे। वजह शराब नोशी, रेशमी लिबास, खूबसूरत गाने वालियां। क्या अब भी मौसीकी की तरफ जाएंगे? क्या अब भी बेपर्दगी की तरफ जाएंगे? क्या अब भी गाने बाजे वालियों की तरफ जाएंगे हम? क्या अब भी रेशमी लिबास पहनेंगे? क्या अब भी शराबें पिएंगे? क्या अब भी सूद का कारोबार करेंगे? क्या अब भी सूद पर घर बनाएंगे, सूद पर कार लेंगे? क्या अब भी सूद पर बंगला लेंगे? अभी भी सूद पर प्लाट लेंगे? क्या हुआ आज दुनिया भर के अंदर इस वक्त, दुनिया भर में इस वक्त फाइनेंशियली क्राइसिस के नाम पर एक तूफान आया हुआ है। 80-90 सालों में जो फाइनेंशियली क्राइसिस दुनिया पर नहीं आए थे, लोग कहते हैं वैसा क्राइसिस इस वक्त दुनिया पर आया हुआ है। अच्छे अच्छे लोग इस वक्त ची बोल गए। और अगर आप इसकी गहराई में जाएं और वाकई अपने जमीर से अगर कोई फैसला ले, तो होंगे इसके कई और सबब। बुनियादी सबब इसका सूद है। सूद आज दुनिया के अंदर सूद आम है। कर्जों पर कर्ज, सूद वहीं पर चल रहे। सारी दुनिया में सूद ही सूद की एक चैन बनी हुई है, एक जाल बिछा हुआ है सूद का। हर तरफ सूद, हर तरफ सूद, हर तरफ सूद। क्या इनफरादी, क्या इज्तिमाई, जिस मामले पर भी गौर किया जाए, तबसरा किया जाए, वहां से सूद का वबाल निकलता है। नतीजा क्या निकला? सूद खा गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को खा गई। क्योंकि सूद ये दीमक है। सूद क्या है? दीमक है। जब भी ये सूद आपके मेरे घरों में दाखिल होगा, माल में दाखिल होगा, इंडस्ट्री में दाखिल होगा, हमारे कुंभे में दाखिल होगा, ये दीमक की तरह सबको खोखला करेगा। हवा का एक झोंका सारे का सारा हिसाब किताब बराबर करके सबलिया मेट करके रख देगा। अब भी सूद से बाज आ जाए हम लोग, अब भी रेशमी लिबास से बाज आ जाए। रेशमी लिबास अब भी पहना जा रहा है। अब भी गाने बाजों की इन मनहूस महफिलों से हम बाज आ जाएं, दूर भागें, दूर। बड़ा ही नाजुक दौर है, बड़ा ही फितनों का दौर है, बड़ा ही फितनों का दौर है। बेपर्दगी आपके सामने है, बेहयाई हमारे सामने है, जो कुछ है सब आपके सामने है। फिर महंगाई सामने है, बेबरकती सामने है, ना शुक्री सामने है, बेसब्री सामने है, तरह तरह के अमराज, तरह तरह की बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका नाम कभी सुना नहीं था, ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे सामने है। अरे क्या ये कौम, क्या ये लोग अब भी बाज नहीं आएंगे? अब भी खाली खाली ऐसे कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, जनाब असबाब ज़वाल क्या है, ये परेशानी क्या है। अरे परेशानियां क्या है? परेशानियां हमारे अमाल हैं,
हमारी बर्बादियां ये हमारे अमाल की वजह से है। क्या नमाज कज़ा करना ये कितना बुरा काम है, शराब पीना कितना बुरा काम है, जिना कितना बुरा काम है, सूद कितना बुरा काम है। कोई सूद खाने वाला अल्लाह ताला से ऐलान जंग कर रहा है, बच जाएगा। दिन दहाड़े औरतों को नचवाना क्या बच जाएंगे? शराबें पीकर इस तरह मतलब उछल कूद करते रहेंगे और जनाब ये नाइट क्लब और नाइट पार्टियां करते रहेंगे, बच जाएंगे। यूरोप और अमेरिका में या दीगर मुल्कों में जाकर देखिए, शराब की दुकानें मुसलमान चला रहे हैं। जी हां, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 अफराद जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। हमेशा शराब नोशी करने वाला, कत्ए रहमी करने वाला और जादू की तस्दीक करने वाला। और जो इस हाल में मरेगा हमेशा शराब पीता था तो अल्लाह ताला उसे नहर गौता में से पिलाएगा। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहर गौता क्या है? तो इरशाद फरमाया ये एक नहर है जो जिनाकार औरतों की शर्मगाहों से जारी होगी। इसकी शर्मगाहों की बदबू और गंदगी खुद अहले जहन्नम को भी अजियत में मुब्तला कर देगी। बच जाओ, रुक जाओ ए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों। बल्कि एक ऐसी बात बताओ कि पहले तो सिर्फ सुना था मर्द ही शराब पीते थे, अब तो औरतों में शराब की कसरत है। औरतें भी कसरत शराब पीती है, क्योंकि औरतों को घर में बैठना नहीं, इनको मर्दों की महफिलों में जाने का शौक कम नहीं है। इस्लाम इन्हें घर के अंदर बिठाकर इनकी इज्जत, इनकी इफ्फत की हिफाजत फरमा रहा है। और ये चादर और चार दीवारी का दामन छोड़कर ऐसी सोबतों में जाकर बैठती है जहां हवस का निशाना बनती है और शराबें पीती है, जुआ खेलती है औरत। जिस तरह मर्दों की टेबलें लगती है इस तरह औरतों की भी टेबलें लगती है। नाइट क्लबों में कौन सा खाली अकेला लड़का या मर्द जाता है, औरतें साथ जाती है। अल्लाह ताला हमें हकीकी मायनों में इस्लाम की रूह